स्वागतम दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल फार्मा संज्ञान में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ सब कॉमन क्रीम के बारे में जो सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती हैं और क्या इनका नाम होता है, क्या इनका कंपोजिशन होता है और ये किस किस बीमारी में प्रयोग की जाती हैं। इन सब की डिटेल की में जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। तो सबसे पहले हमारी जो पहले नंबर की क्रीम है वो है क्लोवेन जी क्रीम। क्लोवेन जी क्रीम एक एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी बैक्टीरियल क्रीम है। मतलब ये तीनों प्रॉपर्टी रखती है, फंगल में भी काम करती है और फंगल के दौरान जो स्वेलिंग आ जाती है उसको भी कम करती है और उसके साथ साथ कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल किसी प्रकार का कोई फंगल है उसमें भी ये काम करती है। अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें बेक्लामेथासोन डाइप्रोपिनेट, न्यूमाइसिन सल्फेट और क्लोट्रीमाजोल पाया जाता है। अगर इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग दाद, बॉडी पर किसी प्रकार का कोई दाद हो गया है उस दौरान इसका प्रयोग किया जाता है, या फिर बॉडी पर दाद को खुजलाने के बाद जो खुजल स्किन पर सूजन आ जाती है या फिर स्किन रेड हो जाती है उस समय भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग रिंग बॉम में भी किया जाता है। और हमारी अगली जो क्रीम है वो है डेक्सोडर्म एनएफ, जिसमें डर्म शब्द आया है, इससे आप समझ सकते हैं कि एक एंटी फंगल क्रीम है। तो डेक्सोडर्म एक एंटी फंगल तथा एंटी बैक्टीरियल क्रीम है। अगर इसके कंपोजिशन की बात करें कि इसमें क्या क्या साल्ट पाए जाते हैं तो इसमें इट्राकोनाजोल, ऑफ्लॉक्सासिन, ऑर्निडाजोल तथा क्लोबेटासोल प्रोपिनेट पाया जाता है। यह एक बहुत ही अच्छी क्रीम है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे दाद या फिर एथलीट फूड्स, जो कि पैरों में एक प्रकार का होने वाला इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन है, उस दौरान इसका प्रयोग किया जाता है। और हमारी अगली जो क्रीम है वो है फॉरडर्म क्रीम। फॉरडर्म क्रीम जिसमें साल्ट के रूप में क्लोबेटासोल प्रोपिनेट, न्यूमाइसिन सल्फेट, मिकोनाजोल एंड क्लोरोहेक्सिडिन ग्लूकोनेट पाया जाता है। यह इन साल्टों का कंपोजिशन है। अगर इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग रिंग बॉम या फिर बॉडी पर होने वाले दाद, एथलीट फूड्स जो कि पैरों में एक होने वाला फंगल इन्फेक्शन है जो पैर के पंजे में सबसे ज़्यादा होता है, और किसी प्रकार का बॉडी पर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है उसको कंट्रोल करने में इसका प्रयोग किया जाता है। और हमारी अगली जो क्रीम है वो है डायपर रैशेस। डायपर रैशेस एक बच्चों में सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली क्रीम है। इसका उपयोग बच्चों में डायपर को पहनने के बाद जो रैशेस हो जाते हैं या उनको रेडनेस हो जाती है, पोटी वाली जगह पे रेडनेस होना या उनके पैरों के बीच में जो रेडनेस हो जाती है, उसके लिए इसको प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और इसके साथ ही जो अगली क्रीम है वो है टर्विडर्म क्रीम। टर्विडर्म क्रीम एक एंटी फंगल क्रीम है जिसमें टर्बिनाफाइन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। और टर्बिनाफाइन एक बहुत ही एंटी फंगल क्रीम के रूप में काम करता है। टर्बिनाफाइन अगर इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग बॉडी पर होने वाले दाद या फिर एथलीट फूड्स और फंगल इन्फेक्शन, इन सभी में इसका उपयोग किया जाता है। और हमारी अगली जो क्रीम है वो है पेंडर्म क्रीम। पेंडर्म क्रीम भी एक एंटी फंगल क्रीम है जो सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है। अगर इसके साल्ट की बात करें कि इसके में क्या क्या कंपोजिशन पाया जाता है तो इसमें ऑफ्लॉक्सासिन, ऑर्निडाजोल, टर्बिनाफाइन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोबेटासोल प्रोपिनेट पाया जाता है। इसी के साथ अगली जो क्रीम है वो है लूलियन क्रीम। लूलियन क्रीम एक एंटी फंगल क्रीम है जिसमें साल्ट के रूप में लूलिकोनाजोल पाया जाता है। लूलिकोनाजोल एक बहुत ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल को दूर करने के लिए प्रयोग की जाने वाली मेडिसिन है। इसका प्रयोग दाद, रिंग बॉम, एथलीट फूड्स में किया जाता है। और अगली जो क्रीम है वो है कैस्टर एनएफ। कैस्टर एनएफ एक एंटी फंगल क्रीम है
जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मेट्रोनिडाजोल, टर्बिनाफाइन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोबेटासोल प्रोपिनेट पाया जाता है। इसका उपयोग दाद, रिंगवॉर्म या फिर बॉडी पर होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इन सभी में इसका उपयोग किया जाता है। और हमारी अगली जो क्रीम है वो है क्लिनरोज बीपी। क्लिनरोज बीपी जिसमें साल्ट के रूप में क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट और बेंजोल पेरोक्साइड पाया जाता है। इसका उपयोग चेहरे पर होने वाले कील, मुहासे या फिर चेहरे पर मुहासों के बाद जो दाग हो जाते हैं उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इसी के साथ हमारी जो अगली क्रीम है वो है सोफ्रामाइसिन क्रीम। सोफ्रामाइसिन क्रीम एक बहुत ही यूज किए जाने वाली क्रीम है। अगर यह एक एंटी फंगल क्रीम है। अगर इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग बॉडी पर होने वाले कोई माइनर कट या किसी प्रकार की कोई माइनर कट लग गया है, चोट के कारण कोई बॉडी पर घाव हो गया है या फिर जलने के कारण जो बॉडी पर घाव हो जाता है, उस दौरान इसका प्रयोग किया जाता है। और हमारी अगली जो क्रीम है वो है बेटनोवेट जीएम। बेटनोवेट जीएम जिसमें बीटामेथासोन, जेंटामाइसिन, मीनोकोनाजोल नाइट्रेट पाया जाता है। और इसके अगर उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग बॉडी पर होने वाले लाल लाल दाने या फिर खुजली चलने के बाद जो बॉडी पर इन्फ्लामेशन हो जाती है उस दौरान, या फिर रिंग बॉम, इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसी के साथ इसी कॉम्बिनेशन की कुछ जो क्रीम है जैसे वेटनोवेट एन या वेटनोवेट सी, इनमें बीटामेथासोन के साथ में वेटनोवेट में न्यूमाइसिन और बेटनोवेट सी जिसमें बीटामेथासोन के साथ में क्लिक्विनोल पाया जाता है। इन दोनों का उपयोग दाद, रिंगवॉर्म, एक्जिमा जो कि सिर पर होने वाला एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है, और इसका प्रयोग सोराइसिस में किया जाता है। अगली जो क्रीम है वो है क्वाड्रीड्रम एनएफ क्रीम। क्वाड्रीड्रम आरएफ क्रीम जिसमें बेक्लोमेथासोन डाइप्रोपिरोनेट, क्लोट्रिमाजोल तथा न्यूमाइसिन पाया जाता है। अगर इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग रिंगवॉर्म, दाद या फिर बॉडी पर किसी प्रकार का कोई फंगल इन्फेक्शन है उस दौरान इसका प्रयोग किया जाता है। और हमारी इसी के साथ जो अगली क्रीम है वो है बीटाडिन क्रीम। बीटाडिन क्रीम एक एंटीसेप्टिक क्रीम है जिसमें साल्ट के रूप में पॉविडिन आयोडीन पाया जाता है। इसके अगर उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग जलने के कारण जो घाव होता है उस दौरान, या फिर बॉडी पर किसी प्रकार की कोई इंजरी हो गई है और इंजरी के दौरान जो घाव होता है उस घाव को ठीक करने में इसका उपयोग किया जाता है। या फिर हमारी बॉडी पर कोई माइनर कट लग गया है, उस कट को ठीक करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसी के साथ जो अगली क्रीम है वो है बर्नोल क्रीम। बर्नोल, इसके नाम से ही आप जान पा रहे होंगे कि वर्ण, वर्ण माने होता है जलना। इसका उपयोग बॉडी पर किसी प्रकार की कोई या तो माइनर कट है उस दौरान भी इसका उपयोग किया जाता है, या हमारी बॉडी पे जलने के कारण जो घाव हो गया है, हमारी बॉडी पे कुछ माइनर से जलने के कारण कुछ घाव सा हो गया है, उस घाव को ठीक करने में इसका उपयोग किया जाता है। और अगली जो इसी के साथ में क्रीम है वो है हेडेंसा क्रीम। हेडेंसा क्रीम इसका उपयोग पाइल्स, एनल फिशर या फिर एनल फिस्टुला जिसको हम भगंदर के नाम से जानते हैं, इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और ब्लीडिंग और स्वेलिंग को कम करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अगली जो हमारी क्रीम है वो है मैडर्मा क्रीम। मैडर्मा क्रीम अगर इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग चेहरे पर होने वाले काले धब्बे या फिर चेहरे पर होने वाले ब्लैक ब्लैक स्पॉट या फिर किसी मुहासे के कारण जो चेहरे पर दाग हो जाते हैं उनको दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। और इसी के साथ में जो अगली क्रीम है वो है इचगार्ड क्रीम। इचगार्ड क्रीम, इसका उपयोग खुजली में, दाद तथा रिंगवॉर्म या फिर किसी को एथलीट फूड्स हो गया है उस दौरान इसका उपयोग किया जाता है।
और इसी के साथ अगली जो क्रीम है वो है मूव। मूव एक पेन किलर के काम में भी कार्य करता है। इसका उपयोग जॉइंट पेन या फिर अर्थराइटिस के कारण होने वाले जॉइंट पेन में, या फिर हाथ पैर पर कोई चोट लग गई है जिसमें कोई इंजरी, ओपन इंजरी नहीं हुई है, उस दौरान भी इसका उपयोग किया जाता है। यह मसल्स को रिलैक्स करने का कार्य करता है। और इसी के साथ में जो अगली क्रीम है वो है डिक्लोफेनेटी जेल। डिक्लोफेनेटी जेल जिसमें डाइक्लोफेनेक, डाइप्रोपिनेट और लिंसोल ऑयल, मिथाइल सैलिसाइलेट, मेंथोल, इन सब का कंपोजिशन पाया जाता है। अगर इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग अर्थराइटिस, जॉइंट्स पेन या फिर गठिया के दौरान जो जॉइंट्स में पेन होता है, स्वेलिंग आ जाती है, उन सब को ठीक करने में इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग बॉडी पेन, जैसे कहीं कमर में दर्द हो रहा है या फिर शोल्डर में दर्द हो रहा है, उस दौरान भी इसका उपयोग किया जाता है। और हमारी इसी के साथ में अगली और नेक्स्ट जो क्रीम है वो है लास्ट क्रीम, लोमेला। लोमेला जिसमें हाइड्रोक्विनोल, ट्रिटिनिन, मोमेटासोन फ्यूरेट पाया जाता है। अगर इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग झाइयाँ, किसी लेडीज़ के चेहरे पर जो झाइयाँ हो जाती हैं या फिर आँखों के नीचे जो डार्क सर्कल हो जाते हैं, उनको ठीक करने में इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग चेहरे पर होने वाले दाग, ब्लैक स्पॉट, इन सब को हटाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने यूट्यूब चैनल फार्मा संज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपके पास नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें।